नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। महाराजा बिहार निषाद संघ के प्रदेश कार्यालय पुनाईचक में राम सखा महाराजा गोरा निषाद की जयंती मनाई गई और उनके आदर्शों को याद किया गया। इस समय सभी लोग विदित हैं कि वनवास के समय गोरा निषाद जी अपने सेवक कंवर से नदी पार कराया था। सबसे बड़ी बात है कि जिस समय वनवास के बाद 14 वर्षों के बाद श्री रामचंद्र जी का जो राज तिलक हुआ उसमें केवट को भी इनवाइट किए थे। ये समाज के लिए बहुत गौरव बात है और हम लोग इस साल तो आचार संहिता के लिए छोटे रूप में काम किए, अगले साल हम लोग भव्य के रूप में इसे काम करेंगे। धन्यवाद। मैं हरेंद्र प्रसाद निषाद, अध्यक्ष बिहार निषाद होगा। कोई भी निषाद भाई खड़ा होगा अगर जो देखेंगे कि जितने लाख है तो हम अपने तरफ से 10,000 देंगे चंदा के रूप में, जो हमारी कैपेसिटी है। तो हम कहते हैं कि कहने का मतलब है कि जो भी सानी है, अजय निषाद सानी है, चाहे मदन सानी है, उस पर हम लोग कभी जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन उस पर बात क्यों नहीं करते हैं, उन पर प्रेशर क्यों नहीं डालते हैं कि आप निषाद का वोट लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आपके नाम पर देते हैं, तो हम लोगों को टिकट क्यों नहीं मिलती है, सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं मिलती है। इस पर हम लोगों को संघ के तरफ से एकदम पूरा पुरजोर विरोध करना चाहिए, चाहे कॉन्फ्रेंस में हो या धरना दे करके या पर्सनली। एक लोकसभा में 2 आदमी होगा, वहाँ हम लोग चुप रहेंगे, वहाँ के जो मतदाता है उन पर छोड़ेंगे, लेकिन हम लोग निषाद समाज को आगे करेंगे। किसी पार्टी पर अब हम लोग के भरोसा नहीं रहा। मुकेश सहनी अभी महागठबंधन में गए हुए हैं, क्या कितना आप उनके समर्थन में आप निषाद संघ जो है कि का साथ देंगे? क्योंकि मुकेश सहनी कहीं भी गए हैं अपने स्वार्थ में गए, वो समाज के लिए नहीं गए, इसलिए मैं मुकेश सहनी की बात क्यों करूं। हम ये कहते हैं, अपना ये पर्सनल आइडिया है कि मुकेश सहनी जैसा निषाद समाज में कोई लुड़गर, कोई होशियार, कोई चेहरा मोहरा वाला, पैसा वाला भी नहीं है। हम चाहेंगे कि मुकेश सहनी कोई लोकसभा से सीट लड़के संसद में जाए, क्योंकि पूरे निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कराना है, तो कौन आवाज़ उठाएगा लोकसभा में। मुकेश जी ऐसा दमदार चेहरा रहेगा तबे वहाँ गरजेगा, क्योंकि इनको किसी पर भरोसा नहीं है कि हमारा समाज के आरक्षण का आवाज़ क्या उठाएगा। इसलिए हम मांग करते हैं, ये कहते हैं मुकेश जी के कि आप खुद लड़िए, क्योंकि किसी में काबिलियत नहीं है, किसी का में है तो उसके पास पैसा नहीं है। जैसे कि आप कहें कि कोई निषाद का पैसा नहीं है लोकसभा लड़ने का, आपके पास है तो आप लड़िए, आप जीतिए, आप लोकसभा में जाइए, आरक्षण के बात करिए। ये मैं मुकेश सहनी से कहना चाहता हूँ। पूर्वज तो भी भगवान थे, ये हम लोग को जानने को मिला, बहुत अच्छी बात है। हम लोग को महाभारत से लेके रामायण तक जाइए तो सब जगह हमारी उपस्थिति है और हम उन्हीं लोग को वंशज है। जैसे कि रामायण में अभी गोरा निषाद जी का है, भगवान हमारे हैं, उसी तरह माता सत्यवती जैसे महाभारत में उसमें भी है। वेद व्यास सब क्या था, सब तो मलाहे थे, लेकिन हम लोग को इतने समझ नहीं आता है कि हम लोग के पूर्वज इतने अच्छे थे और हम लोग भी इनके नक्शे कदम पर चले, अच्छे काम करें और हम लोग जो क्या बताएं, एक दूसरे को टांग खींचने में और एक दूसरे के खींचातानी करने में रह जाते हैं। शिक्षा पहले नहीं थी, लेकिन अभी तो लोग शिक्षित हो के भी अनपढ़ हो रहे हैं, इसलिए कि लोग बिकाऊ हो जाते हैं। आज हमारी उपस्थिति बहुत है जनगणना के हिसाब से, लेकिन उस हिसाब से हमको कहीं भी नहीं है। हम लोग वोट देते हैं दूसरे पार्टी को, दूसरे समाज के लोग को, दूसरे जात को लोग को, लेकिन हमारी एकता नहीं है, एकता नहीं है। अगर हम खड़ा होंगे या आप खड़ा होंगे तो दूसरे को टांग खींचने के लिए खड़ा हुआ है, हम नहीं। इसी जब तक ले भावना नहीं मिटेगी, ज़्यादा लोग को देखिए, कहाँ लोग किसी को जाति में जाइए, अरे हमारे समाज का लोग खड़ा है, वोट हम उसी को देंगे, लेकिन हमारे समाज में बात नहीं होती है।
वोट उसी को देंगे।